भारत और अमेरिका ने इंटरसेशनल डायलॉग में इंडो पैसिफिक और गाजा मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें दूरदर्शी नेता कहते हुए शुभकामनाएं दी। अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और 4 बजे LGV सक्सेना से मिलेंगे। चीन और रूस भारत अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से चिंतित हैं, क्योंकि यह समावेशिता, शांति और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देता है। RG कर अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सोमवार को डॉक्टरों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज जनता मैदान में सुभद्रा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 10 लाख से अधिक महिलाओं को पहली किस्त के रूप में आज 5,000 मिलेंगे। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना की। ईडी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत कोलकाता में 6 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आज इस्तीफा देने की संभावना के बीच उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए आप विधायक सुबह 11:30 बजे उनके निवास पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। मेटा ने विदेशी हस्तक्षेप के चलते RT और अन्य रूसी राज्य मीडिया आउटलेट्स को अपने ऐप्स पर बैन कर दिया। अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे और दोपहर 12 बजे तक नए दिल्ली CM की घोषणा होगी। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वित्तीय संभावनाओं का पूर्ण रूप से अन्वेषण नहीं हुआ है। निर्भया केस से कोई सबक नहीं लिया गया, नाबालिगों को बहुत हल्के में छोड़ा जा रहा है। HC इंदौर। यूपी में बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते समय रेल पटरी पर गिर गईं। मणिपुर में मंगलवार से स्कूल और कॉलेज फिर से खुलेंगे, जो कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण बंद थे। सलमान खान ने अपने फैंस को अमेरिका में उनके नकली कॉन्सर्ट्स की घोषणाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी है। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में अपने निवास पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। NDA सरकार ने पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जिसमें 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र में वाधवान में एक मेगा पोर्ट बनाना शामिल है। केरल के मलप्पुरम में विदेश से लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मामला सामने आया है और नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी में इस साल कोलन शंकर रेड्डी ने 30,01,000 रुपए में लड्डू जीता। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। जूनियर डॉक्टरों ने अस्पतालों में काम बंद कर धरना जारी रखा और कहा कि वे सरकार की घोषणाओं के सही अमल के बाद ही आंदोलन खत्म करने का फैसला लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगी। पीएम मोदी ने अपने 74वें जन्मदिन पर भुवनेश्वर में PMAY शहरी के लाभार्थियों से बातचीत की। सरकार मणिपुर में स्थायी शांति के लिए मेइती और कुकी समुदायों से बातचीत कर रही है और म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से 534 पोलिंग पार्टियां EVM के साथ दूर दराज के क्षेत्रों के लिए रवाना हुईं। किशन रेड्डी ने कहा कि वोट बैंक राजनीति के कारण लगातार सरकारों ने हैदराबाद मुक्ति दिवस का आधिकारिक जश्न नहीं मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना और 1800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे व राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू और कश्मीर के 7 जिले, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर स्थित हैं, 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान करेंगे। थोक महंगाई दर अगस्त में लगातार दूसरे महीने घटकर 1.38% पर आ गई, जो सब्जियों, खाद्य और ईंधन के सस्ते होने के कारण हुआ। भारत बनाम चीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में चीन से मुकाबला किया। लाइव देखने के लिए विवरण देखें। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम मुझसे गणेश पूजा में हिस्सा लेने पर नाराज है। रोहित शर्मा ने कहा कि गौतम गंभीर की शैली राहुल द्रविड़ से अलग है, लेकिन उनके साथ अच्छी समझ है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में सरकार बेरोजगारी संकट पर कार्रवाई करने में फिर से विफल रही है।
आईसीसी ने विश्व कप में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की। स्मृति ईरानी ने वर्ल्ड बैंक नेताओं से लिंग समानता पर चर्चा की और भारत की प्रगति को उजागर करते हुए कहा कि सही नीतियों से महिलाएं सरकार और उद्योग में नेतृत्व कर सकती हैं। अमित शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इसे संसद में जल्द ही पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर रोक लगाते हुए कहा कि बिना कोर्ट की अनुमति के घरों और निजी संपत्तियों को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन यह रोक सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध ढांचों पर लागू नहीं होगी। एससी ने बुलडोजर न्याय पर रोक लगाई, कहा अवैध विध्वंस संविधान की भावना के खिलाफ है। ये सीपीएम पेपर के अनुसार पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति दशकों से गिरती जा रही है, जबकि ओडिशा ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। आईपीएस मनोज वर्मा को कोलकाता पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो विनीत गोयल की जगह लेंगे, जिन्हें डॉक्टरों की मांग पर हटाया गया है। सेंसेक्स और निफ्टी ने ब्याज दर कटौती की उम्मीदों पर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद होकर ऊंचाई हासिल की। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा कि अपने नेताओं पर लगाम लगाएं और अनुशासन में रखें, जो राहुल गांधी को धमकियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सीएम पद से इस्तीफा दिया और अतिशी मार्लेना के साथ एलजी से मिले, जो नई दिल्ली सीएम बनेंगी। करण जौहर भारतीय संस्करण द ट्रेटर्स होस्ट करेंगे, जिसमें 20 खिलाड़ी बड़े नकद इनाम के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।